मैना ने मैना कहा तो मोल पड़ा 10 पीस, और बकरी ने मैं कहा तो पकड़ कटाया सी। और बाबा के दरबार में भगत कहता है, वेखी नी वेखी अड़िए नी अंदर बोले को, वेखी नी वेखी अड़िए नी अंदर बोले कोण, ओ जिन्नू बार लभदी फिरदी आ किथे ओहे सजन ना हो। जिस मालिक को ढूंढने के लिए हम तीनों लोग घूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल चंद भक्त ऐसे होते हैं जो उनको बाहर ढूंढने के बजाय अंदर ढूंढते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपने सबने सुना होगा। उनको आपने देखा वो कभी किस मंदिर में गए कि आज वो फलाने मंदिर में है, आज वो इस जगह पे है। मंदिर में जाना बुरी बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत संस्कारों की बात है, लेकिन जितना समय आप मंदिर में जाते हो उतना समय अकेले भी मालिक को दो। इस भजन का यही मोटिव है कि जिन्नू बार लभदी फिरदी आ किथे ओहे सजन ना हो। जैसा रखना चाहो बाबा वैसा ही तुम राख लो, जैसा रखना चाहो बाबा वैसा ही तुम राख लो। तुमसे ही मैं तुम बिन क्या मैं, इस मैं को मुझसे निकाल दो। तुमसे ही मैं तुम बिन क्या मैं, इस मैं को मुझसे निकाल दो, मैं को मुझसे निकाल दो। अभी भजन क्यों लिखा? जब 2020 में मैंने ये भजन लिखा ना, तो मेरे को खुद को भी आइडिया नहीं था कि इसका मतलब, मैं बार बार गाता था इसको, कई जगह मैंने गाया, लेकिन फिर भी मैं बार बार क्वेश्चन यही रहता था कि भजन का मतलब क्या है। जब भी मैं गाता हूँ हर बार एक नया मतलब मिलता है। बोले श्याम प्यारे की वो क्यों मिलता है कि रावण इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद, इतने ग्रंथ का ज्ञाता होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद, इतनी शक्तियां होने के बाद भी एक सिर्फ छोटे से कारण कि उसका ध्यान खुद से हटकर बाहर चला गया, पर स्त्री पर चला गया ना, तो केवल इतने छोटे से कारण ने उसके पूरे कुल का संहार कर दिया। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती के नाना रावण थोड़े नहीं होते। तो जब इतना बड़ा वंश का सर्वनाश हो सकता है तो कुछ ना कुछ सीख देने के लिए मालिक ने ये लीला रची है ना। तो ये इसीलिए कहा गया कि मैं इतनी खतरनाक चीज है कि एक छोटा सा भी जो नेगेटिविटी है ना, वो सब पिछले पॉजिटिव कर्मों को खत्म कर सकती है। तो हम यही अरदास करेंगे कि बाबा जब तक आपके दरबार में आते रहे, इस तन में प्राण रहे, इस मैं को हमसे दूर रखें। हो मोह माया में भटका हुआ मैं भटकता ही क्यों चला जाता हूँ, भटकता क्यों चला जाता हूँ, भटकता ही क्यों चला जाता हूँ। चाहूँ जो इस दलदल से निकलना मैं फिर क्यों धंसता जाता हूँ, मैं फिर क्यों धंसता जाता हूँ, मैं फिर क्यों धंसता जाता हूँ। अज्ञानी मैं बाबा अपने ज्ञान से मुझको ढांप लो, अज्ञानी मैं बाबा अपने ज्ञान से मुझको ढांप लो। तुमसे ही मैं तुम बिन क्या मैं, इस मैं को मुझसे निकाल दो। तुमसे ही मैं तुम बिन क्या मैं, इस मैं को मुझसे निकाल दो, मैं को मुझसे निकाल दो। एक भगत ने बात लिखी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो अपनी खुशियों में डीजे ना बजाकर मालिक का कीर्तन करवाते हैं तो उनके जीवन में कहां से कमी आ जाएगी। बोले श्याम प्यारे की इतने संकीर्तन ऐसे नहीं हो रहे। ये दुनिया पागल नहीं है कि अपनी खुशियों में पता नहीं कितना, हालांकि मालिक का दिया हुआ है, लेकिन खर्च करने का दिल भी मालिक ही देता है। हर एक के बस की खर्च करने की भी नहीं है।
तो खुशियों में मालिक को याद इसलिए करते हैं कि बाबा आपका नाम कितना भी ले लें लेकिन जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। बोले श्याम प्यारे की। तो सुख हो दुख हो सुबह शाम तेरा नाम मैं बाबा जपता रहूं, तेरा नाम मैं बाबा जपता रहूं, तेरा नाम मैं बाबा जपता रहूं। हो कैसा भी हो जीवन तुझको याद मैं बाबा करता रहूं, तुम्हें याद मैं बाबा करता रहूं, तुम्हें याद मैं बाबा करता रहूं। और बाबा बस यही अरदास है आपके सामने। पुष्प आपके गाता रहूं, कविश को ये वरदान दो। पुष्प आपके गाता रहूं, कविश को ये वरदान दो। अपनी अरदास मैं खुद करूंगा, आपने अपनी अरदास करो, है ना। मुझे भूख लगेगी तो मैं ही तो खाना खाऊंगा। पुष्प आपके गाता रहूं, कविश को ये वरदान दो। पुष्प आपके आपने अपनी करनी को ये वरदान दो। पुष्प आपके गाता रहूं, भक्तों को ये वरदान दो। पुष्प आपके गाता रहूं, भक्तों को ये वरदान दो। बस बाबा तुमसे ही मैं, तुम बिन क्या मैं, इसमें को मुझसे निकाल दो, मैं को मुझसे निकाल दो। बहुत सुंदर आपने गाया। अंतिम अरदास बाबा के चरणों में सीधे सीधे हाथ अंतिम बार मेरी ओर से बाबा को दिखाओ और दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली के साथ। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः।